ये जो मासूम शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल मासूम नहीं हैं। ये वो शख्स हैं जो साइबर हैकिंग के एक्सपर्ट बन चुके हैं। और ख़ास बात ये कि ये जो शख्स हैं, इनके पास में इतना डाटा मिला है जितना लोग इकट्ठा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इनमें से एक शख्स है अभिषेक कुमार, पुत्र राजेश रोशन। ये पटना बिहार के जक्कनपुर में पोस्टल पार्क कॉलोनी का रहने वाला है। दूसरा जो शख्स है वो है बाबानी, पुत्र महेश बाबानी। ये जयपुर के ही नांगल जैसा बोहरा में ग्रीन वाटिका का रहने वाला है। तीसरा और चौथा शख्स दोनों भाई हैं, राहुल कुमार सिंधी और रोहित कुमार सिंधी। ये दोनों शख्स भीलवाड़ा के शाहपुरा में रामपुरा बस्ती के रहने वाले हैं। चारों लोग जयपुर के पुराना विद्याधर नगर जयपुर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। जब इनके पास बाहर से बहुत सारे प्रोडक्ट देने वाले और सामान देने वाले लोग आने लगे तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया तो इनके पास में हाईटेक मॉडिफाइड कंप्यूटर सिस्टम, एक लैपटॉप, जियो फाइबर राउटर, 2 हेडफोन, 2 ईयरबड, 3 एप्पल आईफोन समेत क्रेडिट डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। इनके पास से जो डाटा मिला है वो देश विदेश के करीब 15 करोड़ से अधिक लोगों का क्रेडिट कार्ड डाटा है। 2 करोड़ से अधिक लोगों के सोशल मीडिया का यूज़र नेम पासवर्ड है और 1 करोड़ से अधिक लोगों का आधार कार्ड का डाटा इनके पास में है। इनके साथ ही इन्होंने अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी बनाई है ये भी अलग अलग बैंक अकाउंटों में बताई जा रही है, जिसे पुलिस अब खंगाल रही है। पुलिस इनके शिकार लोगों के पास भी पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हालांकि इन्होंने जो ठगी की है वो ज़्यादातर विदेशी लोग हैं जो बहुत ही होशियारी से वेबसाइट डार्क वेब में जाकर क्रेडिट कार्ड और इनकी सूचना डार्क वेब से डाउनलोड करके और हैक करके बहुत सारे अकाउंट्स को हैक करके इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते थे इलीगल तरीके से। और इनके पास करीबन बहुत सारे इनके पास हमको डेटा मिला है, आधार कार्ड का डेटा मिला है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का डेटा मिला है, इनके लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले हैं इनके अकाउंट में। ये जिस क्रेडिट कार्ड से हैक करते थे उन पैसे को ये क्रिप्टो करेंसीज़ में लगाते थे और फिर इस क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगा हुआ था उसको किस तरह से वाइट करना है, ये पूरा इनका एक नेटवर्क बना हुआ था जिसको ये कर रहे थे। अपने गिरफ्त में कैसे आए? इन्फॉर्मेशन मिली थी और आपने कैसे ये डेटा जो है चोरी का ही है? देखिए, हमें इनके पास से बहुत कुछ मिला है, काफ़ी सर्वर्स मिले हैं इनके कंप्यूटर्स हम अभी टेक्निकल हेल्प से इनके एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अलग अलग नामों के अलग अलग डेटा हमें मिला है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये इलीगल काम कर रहे थे और ये इनके क्रेडिट कार्ड्स नहीं, बहुत अलग अलग डेटा के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे थे। अलग अलग कस्टमर्स नेम थे इनके पास और जिसको ये महंगे सामान मंगाते हैं और फिर उन महंगे सामानों को आगे बेचते हैं। इन्होंने इनके पास बहुत सारे नेटफ्लिक्स अकाउंट्स हैं मान लीजिए, या इस तरह के अकाउंट्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स हैं जिससे महंगी महंगी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं और फिर आगे उन मूवीज़ को सस्ते दामों में या महंगे दामों में बेच रहे हैं। नहीं, अपने पास है टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एजुकेशन के हिसाब से, फिर इनके साथ क्या कोई और भी लोग जुड़े हुए हैं क्या, और इसका जो नेटवर्क है कोई और लोगों में फैला हुआ है? देखिए, अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं कहूँगी, एजुकेशन और टेक्निकल नॉलेज दोनों अलग अलग चीज़ है। बेसिक एजुकेशन इनकी कम हो सकती है कि 12th पास ही है, और टेक्निकल नॉलेज इनकी काफ़ी सुपीरियर है बहुत लोगों से। अपन इनको किस केस में पकड़ के लाए? अपने पास कौन सा ऐसा केस था जिसमें अपन अपने पास मुखबिर से सूचना आई थी कि इस तरह से ये लोग कुछ लड़के हैं जिनके पास काफ़ी ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही हैं, जो कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनका कोई आमदनी का साधन नहीं है, फिर भी इनके यहाँ लगातार ऑनलाइन डिलीवरी होती है। और इस तरह से कुछ सूचना हमारे पास मुखबिर की आई थी और फिर हमने जब उनके वहाँ पे रेड की और इनसे पूछताछ की तो ये सारी जानकारी हमको मिली है और अभी हम इनके कंप्यूटर और सर्वर्स को चेक करा रहे हैं जिससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पे किराए से रहते थे? इनका खुद का मकान था या किस किस परिवारों से बिलोंग करते हैं? रहते थे यहाँ पे और इनकी आदतन है इस तरह क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक कर लिया, फिर उस क्रेडिट कार्ड से ये
सामान मंगवाएंगे। जब तक आपको ये रियलाइज़ होगा और आप अपना कार्ड ब्लॉक करोगे तब तक इनके एड्रेस पे ये सामान आ जाएगा और फिर ये अपना एड्रेस चेंज भी कर लेते थे। ये मैंने आपको उदाहरणवश एक कहा है क्योंकि ये बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो ये एक दिन में हज़ारों क्रेडिट कार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। अब तक क्या कुछ मतलब पूछताछ की आप लोगों ने, कितने लोगों को इन्होंने अब तक ठगी की है और मतलब कितने रुपए की ठगी करते थे? तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस में ही करोड़ रुपए हैं और ये पूरा ठगी का ही नहीं होता है। मान लीजिए अब आपको मैं अगर सरल भाषा में समझाऊँ तो कोई नेटफ्लिक्स अकाउंट है आपका जो इसका पासवर्ड ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, तो और इनको ये कहीं से मिल जाता है, मान लीजिए आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट, और उस पर ये कोई मूवीज़ डाउनलोड करके रख लेंगे, वो आपको चार्ज हो जाएगा। वो कौन मूवी भी हो सकती है, वो ऐसी कोई मूवी हो सकती है जो सामान्यतः विदाउट चार्ज के अवेलेबल नहीं है किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, फिर आगे वो उस मूवी को बेच देंगे। तो इस तरह से अभी की स्कोप में और कितना इन्होंने ठगी की है उसका अभी पता लगाना एक बार अपने को टाइम लगेगा। कितने लोग कांटेक्ट है क्या सर मैडम इनका? कोई इंटरनेशनल जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं, ये अभी तो हमारे पास ये अभी तो हमें इनसे और पूछताछ करना है, इंट्रोगेशन करना है। अभी तक हम ये 4 लड़के जो पकड़ के लेकर आए हैं, इनकी चैट्स का एनालिसिस करेंगे कि ये किससे सीख रहे हैं, किससे ताल्लुकात रखकर आगे उससे बढ़ेंगे। मैडम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भी साक्ष्य मिले लैपटॉप्स में और नहीं देखिए, अभी पॉर्न मूवीज़ के मिले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इसके अभी हमें मैडम इसमें प्रेस नोट में लिखा हुआ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए। हाँ, तो अभी उसको देखेंगे वो और क्या है। फॉरेनर्स को भी निशाना बनाया कि उन्होंने ठगी करता। देखिए, ज़्यादातर ये जो क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स ही हैं, ये इंडियन कस्टमर्स के कम और बाहर के क्रेडिट कार्ड के ज़्यादा हैं। मैम, उनकी तरफ से जो पीड़ित है जिनका पैसा इन्होंने लिया है, वहाँ से उन लोगों से क्या पुलिस कांटेक्ट करेगी या उनसे आप अपील करना चाहते हैं कि अगर वो FIR दे तो आप? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर क्रेडिट कार्ड्स जैसे ही यूज़ होते हैं उसके बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड डार्क वेब में अवेलेबल हैं, वो क्रेडिट कार्ड कब ब्लॉक हो गए, उसमें से कितना पैसा लगा, वो कौन सी कंट्री के हैं, तो ये तो हमें वहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे इंडिया में मतलब यहाँ पर हमें अगर कोई इनके जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे हमारा कोई संपर्क बन सकता है, और जो ये कर रहे हैं, जो इलीगल है, आधार कार्ड का डेटा कहाँ से आया इनके पास, और जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं उस पर हम ध्यान दें। मैडम कई जगह बीच में FBI की ओर से कंप्लेन कराते हैं, जैसे FBI की यहाँ से शिकायत आती है कि जो विदेशी एजेंसी है कि कुछ विदेशी लोगों को इन्होंने ठगा, मतलब कई लोगों ने, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, ऐसी कोई कंप्लेन आई अभी तक ऐसी? क्योंकि इन्होंने विदेशी लोगों को आपको बताया। इनसे संबंधित अभी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं। क्या ऑफेंस लगेगा? देखिए, IT एक्ट लगेगा इनके खिलाफ, 420 ठगी का लगेगा, और आगे और जैसे पोर्नोग्राफी मूवीज़ हैं, पोर्नोग्राफिक मूवीज़ हैं, उसको अगर इन्होंने आगे बेचा है तो वो सारी धाराएं लगेंगी। आम लोगों को कैसे अवेयर रहे, क्योंकि सब लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस भी। देखिए, आजकल 2-3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स में, तो आप अपना OTP किसी को ना दें, और उसको मतलब बेसिकली सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो OTP होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका OTP आपसे मांगा जाता है। कहीं भी आप बाहर होटलों में रुक रहे हैं या शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड सावधानी से यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें उसको। पब्लिक यूज़ जब भी करें तो सावधानी बरतें। तो ये सारी कुछ सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए, और जैसे ही आपको देखिए अलर्ट आता है आपके फ़ोन में, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उसका अलर्ट आता है तो उसे ब्लॉक करना है। मैम बैकग्राउंड कैसा है इनका? बहुत हाई लेवल के हैं। देखिए, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के और दूसरों को किराए लेके अकाउंट्स यूज़ किए हैं, और इसमें इन्होंने बहुत ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अकाउंट में भी हाई वैल्यू मनी नहीं है, लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस काफ़ी हुए हैं, जिससे काफ़ी ट्रांजैक्शंस किए तो लाखों के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, पैसे ये निकाल चुके हैं अकाउंट से। मतलब पैसा क्या जयपुर में करोड़ रुपए का पैसा? वो मुझे देखना पड़ेगा वो कहाँ से निकला है। कितने करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है जो आपने आकलन किया है? कितने नहीं देखिए, अभी तक इतना मैं आकलन कर नहीं पाई हूँ, काफ़ी अकाउंट्स हैं, पर जैसे मैं कह रही हूँ कि ऑलमोस्ट लाखों के तो ट्रांजैक्शन सही है, 50 लाख के तो ट्रांजैक्शन सामने आ ही रहे हैं। ठगी टोटल ठगी कितने की होगी? मुझे देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल क्या रही है, मतलब क्या लाइफस्टाइल? महंगे मोबाइल्स मिले हैं, महंगे गैजेट्स मिले हैं इनके पास, और उम्र इनकी ज़्यादा अभी है नहीं, लेकिन कोई आदमी जैसे आपको पता चल रहा है कि इलीगल वे से अपना पैसा कमा रहे हैं, तो सारे इनके पास महंगे ऐशो आराम की चीज़ें हैं। और भी लोग हो सकते हैं। सर्वर्स इनके बहुत हाईटेक हैं, काफ़ी प्रॉक्सी सर्वर्स ये यूज़ कर रहे हैं, और जो भी ये सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हाईटेक हैं। गैजेट्स इनके बहुत महंगे हैं। और भी लोग शामिल हो सकते हैं मैम इनके
इनके साथ में और हाँ, इनके चैट रूम्स में ये सीख रहे हैं, जिनसे ये बातें कर रहे हैं, वो उनको आइडियाज़ दे रहे हैं। अभी इनसे पूछेंगे कि इनको ये डार्क वेब का नॉलेज और ये कहाँ से मिला, हाउ डिड दे ऑल स्टार्टेड, तो वो सब अपने को पता करना पड़ेगा। सारा ट्रांजेक्शन डार्क वेब पे हुआ है जो इन्होंने किया अभी तक जो इनके पास क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं वो सब इनको डार्क वेब से मिल रही हैं, प्लस ये हैकिंग भी कर रहे हैं, तो ये खुद जाके कंपनी से हैक कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से इस वारदातों में शामिल ये चारों कितने बड़े ठग हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं।